आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो कादिर मुतलिक है। अल्लाह करीम हर चीज करने पर कादिर है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो आले बैत पर। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो 3 शाबान जुमातुल मुबारक के हवाले से है। अगर आप हाथ की उंगलियों पर अल्लाहु अल्लाहु रब्बी इस तरह से मेरे बताए गए तरीके कार के मुताबिक पढ़ लेते हैं तो किसी तरह से अल्लाह करीम आपको गाड़ी, बंगला, दौलत, बैंक बैलेंस जो आप अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह ताला वो आपको अता फरमा देते हैं। बेशक ये बहुत ही पावरफुल और ताकतवर वजीफा है जो मैं आपसे जिक्र करूंगी, तो वीडियो को गौर और तवज्जो से मुकम्मल फजाइल के साथ आपने जरूर सुनना है। इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल अल्लाह करीम मदद फरमाएंगे। तो तमाम वीडियो को देखिएगा। उससे पहले गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। अल्लाह करीम कुरान करीम में सूरह लुकमान की आयत नंबर 13 और सूरह यूनुस की आयत नंबर 106 में फरमाते हैं कि बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, और उसके अलावा फरमाते हैं कि अल्लाह के अलावा तुम्हें किसी ऐसी हस्ती को ना पुकारो जो तुमको नफा ना दे सके ना नुकसान, फिर अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में हो जाओगे। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तबाह कर देने वाली चीज अल्लाह के साथ शिर्क करना है, इससे बचो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला रोजे कयामत इस शख्स से फरमाएगा जिसे आग वालों में सबसे हल्का अजाब होगा, अगर जमीन में जो चीज भी तुम्हारी हो तो क्या अजाब से जान छुड़ाने के लिए बतौर फिदिया वो दे दोगे? वो कहेगा हाँ। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे मैंने तुमसे इससे कहीं ज्यादा आसान चीज का मुतालबा किया था जबकि तू आदम के पुश्त में था कि मेरे साथ किसी चीज को शरीक ना बनाना, मगर तू मेरे साथ शरीक बनाए बगैर टला ही नहीं। ये भी सही बुखारी की हदीस है। सही बुखारी की एक और हदीस में हजरत अकबा बिन आमिर रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मैं तुम्हारा पेशरो तुम पर गवाह हूँ, बेशक अल्लाह की कसम मैं अपने हौज़ कौसर को इस वक्त भी देख रहा हूँ, और बेशक मुझे जमीन के खजानों की कुंजियां अता कर दी गई, और अल्लाह की कसम मुझे ये डर नहीं कि तुम मेरे बाद शिर्क करने लगोगे, बल्कि मुझे डर इस बात का है कि तुम दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो जाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुमको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए फिर भी शिर्क ना करना। ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है। आज का जो अमल है वो इसी हवाले से है, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ अमल है जो कि आपने हज़रत अस्मा बिन्त अमीस रजी अल्लाह तआला अन्हा को सिखाया था। तो इंशाअल्लाह ताला उनसे रिवायत है मुकम्मल तौर पर सुनन अबू दाऊद की ये हदीस शरीफ है। इंशाअल्लाह उसका वजीफा मैं आपसे जिक्र करूंगी, और इंशाअल्लाह आपने ये किस तरह से करना है, कैसे करना है, क्योंकि ये बड़ा ही पावरफुल वजीफा है। ये ऐसा अमल है दुनिया का सबसे ताकतवर वजीफा है। अगर कोई इस पर अमल करता है तो उससे बड़ा ताकतवर इंसान कोई नहीं, लेकिन अगर कोई इस पर अमल पैरा नहीं होता बल्कि अल्लाह की जात के साथ शरीक ठहराता है तो उससे बड़ा मलऊन कोई नहीं इस दुनिया में। तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये समझाने के लिए एक वाकया मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगी कि कितना पावरफुल अमल है। हज़रत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस सफा में बैठे हुए थे कि एक महाजिर औरत अपने बच्चे को लिए हुए आई जो सन्ने बलूग को पहुंच चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को तो मेहमान बनाकर औरतों की तरफ भेज दिया और इसके बच्चे को हमारे साथ रखा। कुछ ही दिन गुजरे थे कि वो बच्चा मदीना में वबा की जद में आ गया और कुछ दिन बीमार रहकर इंतकाल कर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी आंखें बंद की, इसकी तजहीज और तकफीन का हुक्म फरमाया। जब हमने इसको गुस्ल देना चाहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी माँ को जाकर खबर कर दो। मैंने इसको खबर कर दी। वो फरमाते हैं कि वो आई और इसके कदमों के पास बैठ गई, इसका अंगूठा पकड़ा और कहने लगी, ऐ अल्लाह मैं तुझ पर खुशी से इस्लाम लाई। मैंने बेरौबती इख्तियार करते हुए बुतों की पूजा की मुखालफत की और शौक से तेरी राह में हिजरत की। अनस फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम इसकी बात पूरी ना हुई थी कि इसके कदमों ने हरकत की। इस लड़के ने अपने चेहरे से कफन हटा लिया और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रहलत फरमाने और इसकी माँ के इंतकाल के बाद तक वो बच्चा जिंदा रहा। उसने किस चीज का वास्ता दिया? उसने कहा, या अल्लाह मैं तेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराती। उसने ये वास्ता दिया। ये इतने ताकतवर कलिमात हैं कि अगर आप अल्लाह करीम को इसका वास्ता देकर आप अल्लाह से जो मांगते हैं अल्लाह ताला वो आपको दे देते हैं। ख्वाह 7 जमीन 7 आसमानों की कुंजियां आपके हाथ में आ जाती हैं जबकि आप ये अमल करते हैं या आप ये वजीफा करते हैं। आज का जो वजीफा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा बिन्त अमीस रजी अल्लाह तआला अन्हा को सिखलाया था। वो वही बयान करती हैं। ये सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें ऐसे कलिमात ना सिखाऊं जिनको तुम पढ़ा करो परेशानी के वक्त तो अल्लाह करीम तुम्हारी उस परेशानी को खत्म करेंगे और यह हर किस्म की दुआ के लिए इंशाअल्लाह
کافی ہوں گے. اور وہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھلایا وہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتی یا بناتا. یہ وہ کلمات ہیں جو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن صرف اور صرف اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 7 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالی 7 زمین 7 آسمان کے خزانے آپ کے ہوں گے. کیا مال و دولت، ہر چیز اللہ کریم آپ کو عطا فرمائیں گے. کیونکہ جو شرک ہے وہ ظلم عظیم ہے، لیکن جو انسان ظلم عظیم سے بچتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا واسطہ دیتا ہے کہ یا اللہ میں آپ کے سوا کسی پر یقین نہیں رکھتا، یا اللہ میں آپ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. تو یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ اللہ کریم کو بڑی پسند ہے. بے شک انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے جب وہ واسطہ دیتا ہے. اسی طرح سے جس طرح سے اس مسلمان عورت، مہاجرہ عورت نے اللہ کریم کو واسطہ دیا کہ یا اللہ میں بت پرستی سے بیزار ہو کر تیرے دین میں داخل ہوئی، میں تیرے سوا کسی کو رب نہیں مانتی. یا اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زندہ کر دیا. تو آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اپنی 7 مرتبہ ان کلمات کو، اپنی جو بھی دعا ہے، آپ انشاءاللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کے دن میں 7 مرتبہ ان کلمات کو اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا کو اگر آپ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو بھی طلب کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو وہ عطا کرنے پر قادر ہیں. اور اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قادر ہیں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختلف مقامات پر جو لوگ شرک نہیں کرتے ہیں ان کے حوالے سے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ اللہ کریم کے وہ بڑے ہی قریب بندے ہیں، اور قسم کھا کر ہی فرمایا کہ وہ بے شک برباد ہونے والے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو شرک سے بچتے رہیے، خالص اللہ کو پکاریے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیے کہ میرے پاک پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم شرک نہ کریں. کیونکہ جب انسان دنیا میں تو تباہ ہوتا ہی ہوتا ہے، آخرت میں بھی اللہ کریم نے اس کو ایسی صف میں جو کہ جہنمیوں کی صف ہے، اللہ کریم اس میں کھڑا کر دیں گے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انشاءاللہ خوب عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اگر آپ اس چیز کا اقرار زبان سے بھی کرتے ہیں اور دل سے بھی اللہ کریم کو قادر مطلق مانتے ہیں اور کسی چیز کے ساتھ اللہ کریم کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں، آپ کی تمام تر دعاؤں کو اللہ کریم قبول فرمائیں. تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.